Hello students, today we have to cover the chapter 8 punctuation, page number 28. Chapter number 8 punctuation, page number 28. Punctuation marks are symbols that are used to add clarity and comprehension to writing a language. पंक्चुएशन मार्क्स एक सिंबल्स के रूप में होते हैं, एक चिन्ह के रूप में होते हैं जो किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, किसी भी लैंग्वेज में लिखने में उसका यूज़ किया जाता है क्लैरिटी के लिए, कंप्रीहेंशन के लिए, ताकि समझ में आसानी से आ जाए कि कौन सा सेंटेंस कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, कहाँ पे उसका टॉपिक चेंज हो रहा है, कहाँ पे उसका यूज़ किस तरीके से किया जा रहा है। इन सारे चीज़ों का ध्यान रखा जाता है किसी भी लैंग्वेज को राइट करने में। तो इन्हीं सिंबल्स के थ्रू, इन्हीं चिन्ह के थ्रू हम किसी भी लैंग्वेज को राइट करते हैं। उन्हीं चिन्ह को, उसी सिंबल्स को जिसका हम यूज़ करते हैं, उन्हें पंक्चुएशन कहते हैं, पंक्चुएशन मार्क। हियर आर सम कॉमन पंक्चुएशन मार्क्स। कुछ पंक्चुएशन मार्क्स जिनके नाम हैं फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लामेशन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास, एपोस्ट्रॉफी हाइफन, सेमी कॉलन एंड कॉलन। ये सारे पंक्चुएशन मार्क्स हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पंक्चुएशन मार्क्स लाइक फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लामेशन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास, एपोस्ट्रॉफी, हाइफन, सेमी कॉलन एंड कॉलन। ये सारे पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ किए जाते हैं इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं। जैसे हिंदी में फुल स्टॉप को पूर्ण विराम कहते हैं, कॉमा को अल्प विराम कहते हैं, क्वेश्चन मार्क को प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। इसी तरह से दूसरे लैंग्वेजों में भी इन सारे पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे फुल स्टॉप के बारे। फुल स्टॉप, इट इज़ द मोस्ट कॉमन पंक्चुएशन मार्क। फुल स्टॉप यूजुअली हम सभी जानते हैं और ये काफ़ी कॉमन पंक्चुएशन मार्क है जो हर कोई यूज़ करता है किसी भी लैंग्वेज को राइट करने में। Whenever we make a sentence, जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, लिखते हैं, we put a full stop और period at its end। तो हम उस सेंटेंस के एंड में, जब वो सेंटेंस ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ हम फुल स्टॉप का मार्क लगाते हैं। डेट इज़ कॉल्ड पंक्चुएशन मार्क। हिंदी में उसको पूर्ण विराम कहते हैं, जो लाइन हम खींच देते हैं, तो वो फुल स्टॉप इन इंग्लिश एंड पूर्ण विराम इन हिंदी। तो किसी भी सेंटेंस के एंड में हम फुल स्टॉप डालते हैं। एग्जाम्पल्स, एलिफेंट इज़ अ बिग एनिमल। सेंटेंस ख़त्म हो चुका है तो वहाँ पे फुल स्टॉप का साइन हम डाल देते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, रविंद्र इज़ माई क्लासमेट। सेंटेंस ख़त्म हो चुका, फुल स्टॉप हमने डाल दिया। जोबिन इज़ आर क्लास मॉनिटर। ये भी सेंटेंस कंप्लीट हुआ और हमने फुल स्टॉप डाल दिया। वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर आर एग्ज़ाम सिंसियरली। यहाँ भी सेंटेंस कंप्लीट हुआ और यहाँ भी पंक्चुएशन मार्क के रूप में फुल स्टॉप डाल दिया गया। मीन्स इन सारे सेंटेंसेस में
फुल स्टॉप एज पंक्चुएशन मार्क लगाए गए हैं। नेक्स्ट इज कॉमा। एंड फुल स्टॉप का यूज़ मैक्सिमम सेंटेंस के एंड में किया जाता है, जो आप सबको भी पता है। नेक्स्ट इज कॉमास। वी यूज़ कॉमा बिटवीन मोर देन 2 नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस और थिंग्स मेंशन्ड इन वन सेंटेंस। कॉमा का यूज़ हम यूजुअली कहाँ करते हैं? 2 नामों के बीच में, या 2 जगह के नाम हो, 2 लोगों के नाम हो, 2 चीज़ों के नाम हो, उन दोनों के बीच में हम कॉमा का यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस में, चाहे हिंदी का सेंटेंस हो, इंग्लिश का सेंटेंस हो, किसी भी सब्जेक्ट का सेंटेंस हो, हर जगह पर हम 2 नामों के बीच में कॉमा का यूज़ करते हैं। हाउएवर वी यूज़ एंड इन प्लेस ऑफ कॉमा बिटवीन द सेकंड लास्ट एंड द लास्ट नेम। और जो लास्ट नेम होता है, सेकंड लास्ट नेम होता है, उन दोनों के बीच में हम एंड का यूज़ करते हैं। कॉमा ना डाल के एंड का यूज़ मीन्स अगर 3, 4, 5, 10 नाम, जितने भी नाम लिखने हैं, तो सेकंड लास्ट मीन्स सबसे लास्ट वाला नेम जो होगा वो, और सबसे लास्ट से पहले वाला मीन्स सेकंड लास्ट नेम जो होगा वो, उन दोनों के इन बिटवीन, बीच में एंड का यूज़ करते हैं। और उनसे पहले जितने भी नेम्स आएंगे उन सब के बीच में कॉमा का यूज़ किया जाता है। मीन्स कॉमा 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 अगेन कॉमा, और लास्ट में जो नेम होगा और सेकंड लास्ट नेम, उन दोनों के बीच में एंड का यूज़ करते हैं, और सबसे एंड में फुल स्टॉप लगा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऋषि, अनुभव, मयंक एंड पुलकित आर प्लेइंग सॉसर। ऋषि, अनुभव, मयंक, 2 नामों के बीच में कॉमा डाला गया है। ऋषि एंड अनुभव के बीच में कॉमा है, अनुभव और मयंक के बीच में कॉमा है, बट लास्ट नेम पुलकित और सेकंड लास्ट नेम मयंक, इन दोनों के बीच में एंड का यूज़ किया गया, और फाइनली सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप। तो इस टाइप के सेंटेंसेस में कॉमा और फुल स्टॉप दोनों का यूज़ होता है। आई बाउट अ बुक, अ पेन, एन इरेजर एंड अ स्क्रैप बुक फ्रॉम द स्टेशनरी स्टोर। तो यहाँ नाम क्या क्या है? अ बुक, अ पेन एंड इरेजर एंड अ स्क्रैप बुक। तो 2 नामों के बीच में अ बुक, अ पेन, दोनों के बीच में कॉमा, अ पेन एंड इरेजर, दोनों के बीच में कॉमा, एंड सेकंड लास्ट नेम लास्ट नेम इज़ अ स्क्रैप बुक और सेकंड लास्ट नेम इज़ एन इरेजर, इन दोनों के बीच में एंड का यूज़। मीन्स सेकंड लास्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में ऑलवेज एंड का यूज़ होता है, और उनसे पहले जितने भी होते हैं उनमें कॉमा का यूज़ करते हैं, और एंड में सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद वहाँ फुल स्टॉप का मार्क लगा देते हैं। नेक्स्ट इज दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई आर वेरी बिग सिटीज़ ऑफ इंडिया। तो दिल्ली और मुंबई के बीच में कॉमा, मुंबई और कोलकाता के बीच में कॉमा, और सेकंड लास्ट नेम इज़ चेन्नई, कोलकाता एंड लास्ट नेम इज़ चेन्नई, सो कोलकाता और चेन्नई के बीच में एंड का यूज़, और सबसे एंड में सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद फुल स्टॉप। सो हियर इन एवरी सेंटेंस वी हैव used commas and full stop as punctuation mark. Now in next page number 29, here is question mark. Question mark is used to mark the end of a question. Means question mark का यूज़ हमेशा क्वेश्चन वाले सेंटेंस में किया जाता है, जो कि एंड में लगाया जाता है। मीन्स किसी भी सेंटेंस में जो कि क्वेश्चन आस्क कर रहा हो, उसके एंड में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। मीन्स ऐसा सेंटेंस जो प्रश्न करता हो, ऐसा सेंटेंस जो क्वेश्चन करता हो, उसके एंड में क्वेश्चन मार्क लगा के सेंटेंस को एंड करते हैं, तो वो क्वेश्चन मार्क
मीन्स पंक्चुएशन मार्क होता है। एग्जाम्पल, व्हेन विल यू वॉच दैट न्यू मूवी। व्हेन विल यू वॉच दैट न्यू मूवी, क्वेश्चन किया जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है कि तुम न्यू मूवी कब वॉच करोगे। तो इस सेंटेंस का एंड क्वेश्चन मार्क के साथ होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, हु इज़ योर फेवरेट क्रिकेटर। तुम्हारा फेवरेट क्रिकेटर कौन है। यहाँ भी क्वेश्चन किया जा रहा है, तुम्हारा फेवरेट क्रिकेटर कौन है। हु इज़ योर फेवरेट क्रिकेटर। सो अ क्वेश्चन मार्क in the end of the sentence. Next sentence is, will you play with me? क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है, क्या तुम खेलोगे, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। सो क्वेश्चन किया जा रहा है, सो एंडिंग विद क्वेश्चन मार्क। इज़ ही योर एल्डर ब्रदर। क्या वह तुम्हारे बड़े भाई हैं। यहाँ भी क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या वह तुम्हारे बड़े भाई हैं। सो दिस सेंटेंस ऑल्सो एंड विद क्वेश्चन मार्क। So question mark is here as punctuation mark. Next is exclamation mark. This mark is used at the end of those sentences or words which show some sudden and strong feelings. Punctuation mark, last chapter means in back chapters we have already covered what is exclamation sentence, exclamatory sentence, that is sudden and a strong feeling like happiness, sorrow or surprise, but it is a strong feeling or sudden action comes under exclamatory sentence. And the sentence which is exclamatory is used with a punctuation mark, that is called exclamation mark. तो ऐसा सेंटेंस जिसमें अचानक से कोई एक्शन हो रहा हो, स्ट्रॉन्ग फीलिंग वाली एक्शन हो रही हो, लाइक हैप्पीनेस, सॉरो और सरप्राइज टाइप की, तो ऐसे सेंटेंस में एक्सक्लामेशन मार्क लगाते हैं एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, और द स्पेशल वर्ड्स लाइक ओह, वाओ, एल्स, ऐसे वर्ड के साथ भी एक्सक्लामेशन मार्क लगता है विद द एंडिंग ऑफ द सेंटेंस ऑल्सो। लाइक व्हाट अ ब्यूटीफुल चाइल्ड इट इज़। कितना सुंदर बच्चा है यह, कितना सुंदर। अचानक से देखा और देखने के बाद अचानक से मुंह से निकल गया, वह कितना सुंदर बच्चा है। तो यहाँ भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लामेशन है, वाह, फीलिंग में आ रही है, फील कर रहे हैं हम, वाह कितना सुंदर बच्चा है। सो एक्सक्लामेशन मार्क के साथ ये सेंटेंस एंड होता है। नेक्स्ट सेंटेंस इज हाउ हॉरेबल द सीन वॉज। कितना भयावह सीन है ये, कितना भयभीत करने वाला सीन है ये, अचानक से देख के डर सा लगने लगा, कितना भयानक है। तो यहाँ भी अचानक से है, सो एक्सक्लामेशन मार्क at the end of the sentence. Next is oh, I forgot my English book at home. ओह, कहते हैं ना, ओह मैं भूल गया अपनी इंग्लिश की बुक घर पे ही। ओह मैं गिर गया। तो ऐसे सेंटेंस में भी एक्सक्लामेशन का मार्क यूज़ होता है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस ऑल्सो, एंड जहाँ ओह टाइप वर्ड का यूज़ हो वहाँ भी एक्सक्लामेशन मार्क का यूज़ होता है। नेक्स्ट सेंटेंस इज वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर। देखते ही हमने कहा वाओ, कितना सुंदर पिक्चर है यह, कितनी सुंदर तस्वीर है ये। यहाँ भी एक्सक्लामेशन मार्क वाओ के साथ, वाओ वर्ड के साथ, और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस ऑल्सो। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द पंक्चुएशन मार्क, use of punctuation mark of full stop, comma, question mark and exclamation mark in today's video.
Now in next video I wish to go with inverted commas, apostrophe, hyphen, semicolon and colon in next session. So dear students, please go through the same video, watch sincerely, follow it and just be with नेक्स्ट सेशन. पढ़ के रहेंगे आप लोग. आज जो मैंने पढ़ाया है उसको भी आप लोग पढ़ेंगे, समझेंगे अच्छे से. कोई प्रॉब्लम हो आप लोग पूछेंगे. और नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट सेशन में जो मैं पढ़ाऊँगा इन्वर्टेड कॉमास, एपोस्ट्रॉफी, हाइफन, सेमीकॉलन और कॉलन, इसको आप लोग अच्छे से पहले रीड करके आएंगे. फिर मैं पढ़ाऊँगा, फिर आप लोग अच्छे से समझेंगे. और कोई हार्ड वर्ड अगर होता है तो उसको आप लोग अंडरलाइन करेंगे और उसका मीनिंग फाइंड करेंगे और अपने नोटबुक में राइट करेंगे. सो अच्छे से रीड करना है. थैंक यू फॉर द डे. बी हैप्पी एंड स्टे एट होम. थैंक यू.